नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम ओपिनियन पोल आ रहे हैं, तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों के सर्वे आ रहे हैं। वहीं पर हमें 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक सर्वे दिखा, जिस सर्वे को मैं राज्यवार तरीके से इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ये केवल सर्वे है, असली जो नतीजा होगा वो 4 जून को निकल कर आएगा। तो मैं आपके सामने ओपन करता हूं और यहां पर एक एक राज्य का आंकड़ा दिया गया है। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा की सीटें हैं। 29 लोकसभा की सीटों में इस सर्वे के अनुसार एनडीए यानी कि बीजेपी को 15 लोकसभा सीटें, इंडिया को यहां पर 14 लोकसभा सीटें दी गई हैं। हालांकि अभी आपने देखा विधानसभा का चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी यहां पर प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीती है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ गुजरात के बाद अगर कोई गढ़ है तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में तो आप समझ सकते हैं, यहां पर इस सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन को बढ़त और एनडीए गठबंधन जो 29 लोकसभा सीटों में 28 2019 में जीती थी दिखाया गया है। अभी और राज्यों के आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इस सर्वे के अनुसार क्या कहा गया है। अगला है तमिलनाडु। तमिलनाडु में इन्होंने दिया है एनडीए को 14 सीट और इंडिया को 25। हालांकि जितने भी सर्वे आए हुए हैं, चाहे एबीपी वोटर का हो, चाहे जिस कंपनी का हो, बड़ी बड़ी कंपनियों का, ये जो सर्वे है जो इन्होंने एनडीए को 14 सीट दी है, यहाँ पर सरासर हमको थोड़ा दिक्कत लग रही है। हमको यहाँ पर तमिलनाडु को लेकर आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर की पार्टी है। इस पार्टी का वोट आप परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर एक आध सीट निकल जाए तो ठीक है। हालांकि कोई भी सीट निकलने की संभावना नहीं है। यहां पर 39 की 39 लोकसभा सीटें जो हैं बीजेपी के खाते में जाएंगी, सॉरी इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी, बीजेपी के खाते में नहीं जा सकती हैं। अगला राज्य है जो है सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य को लेकर पूरे देश की निगाह है। जो उत्तर प्रदेश जीतेगा वही देश में प्रधानमंत्री बनेगा। अगर उत्तर प्रदेश में जो हार गया वो जान लीजिए बीजेपी अगर उत्तर प्रदेश में 47 लोकसभा सीटें ला रही है और इंडिया गठबंधन 33 लोकसभा सीट ला रहा है, अदर के खाते में कोई भी सीट यहां पर नहीं जा रही है। और मैं एक चीज़ बता दूं, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से जो भी पोल डाल रहा हूं, जैसे पोल डाल रहा हूं, तो मैं उत्तर प्रदेश की 25 से 30 लोकसभा सीटें ऐसी हैं, मैं बार बार अपनी वीडियो के माध्यम से बोलता हूं, 25 से 30 मिनिमम ऐसी सीटें हैं जहां पर वास्तव में इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, क्योंकि बीजेपी ने वहां पर अपने पुराने नेताओं को टिकट दिया है। पुराने नेताओं के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक बैलेंसिंग फिगर दिया गया है। अगर आप इसमें से 2-4 इधर उधर करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी इसमें कोई कुछ गलत नहीं है। अगला है लोकसभा बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। एनडीए को यहाँ पर 19 लोकसभा सीट दी जा रही है। एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा हैं, बीजेपी हैं, नीतीश कुमार हैं, एलजेपी है। वास्तव में इंडिया गठबंधन 20 सीट, अदर मतलब निर्दलीय पप्पू यादव यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, इनको भी इस सर्वे के अनुसार जीता हुआ दिखाया गया है। ये हमारा सर्वे नहीं है, ये दूसरी कंपनी का सर्वे है। मैं केवल उत्तर प्रदेश का सर्वे बताता हूँ, जिसमें मैंने बार बार बोला है 25 से 30 सीटें, और चुनाव होगा, रिजल्ट आएगा तो मैं आपको वहाँ पर भी विश्लेषण करूँगा। और हमारा भविष्यवाणी मैं नहीं करता और हमारी बात सच साबित होगी, मुझे पूरा यकीन है। अगली लोकसभा है महाराष्ट्र में कुल मिलाकर के 48 लोकसभा सीटें हैं। इस सर्वे के अनुसार 18 सीटें दी गई हैं बीजेपी को यानी कि एनडीए को, और वहीं पर इंडिया गठबंधन को 29 सीट दी गई है। इंडिया गठबंधन वास्तव में महाराष्ट्र में मजबूत है, बिहार में मजबूत है, यानी कि यूपी से ज़्यादा इन जगहों पर बताया जा रहा है कि
मजबूत है, बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक भी बता रहे हैं। अगला नंबर आता है हरियाणा। हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं। हरियाणा में बीजेपी का सबसे ज़्यादा विरोध है। क्यों विरोध है? क्योंकि वहाँ के, आपने देखा होगा, वहाँ के मुख्यमंत्री को, खट्टर को हटा दिया गया, सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। अगर विरोध ना होता, एंटी इनकम्बेंसी ना होती, तो चुनाव के जस्ट पहले अपने मुख्यमंत्री को हटाना, तो 5-5 सीटें यहाँ इंडिया और एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। 2019 की बात करें तो यहाँ पर पूरी 10 की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी 2019 में जीती थी। और यहाँ महिला पहलवानों को लेकर, बृजभूषण शरण सिंह को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है। पंजाब की लोकसभा सीट जो है, एनडीए को 3 सीट दी जा रही है, इंडिया और अदर में आम आदमी पार्टी, ये सब 10 सीटें जीत रही है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस है, और यहाँ पर एनडीए को 3 सीट दे रहे हैं। बहरहाल तमाम पोल ऐसे भी आ रहे हैं कि यहाँ पर एनडीए को पंजाब में 0 सीट भी दी जा रही है। अगर अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है गोवा। गोवा में 2 लोकसभा की सीटें हैं, एक पर इंडिया गठबंधन और एक पर एनडीए गठबंधन, यानी कि एक पर बीजेपी और एक पर कांग्रेस जीत रही है। अगला राज्य आता है राजस्थान। राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं। बीजेपी ने 2019 के चुनाव में 25 की 25 सीट जीत ली थी। पिछली बार 2019 में हनुमान बेनीवाल, जो काफ़ी प्रभाव रखते हैं, किसानों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रभाव रखते हैं, तो हनुमान बेनीवाल अब किस बार एनडीए गठबंधन के साथ आ चुके हैं, इंडिया गठबंधन के साथ आ चुके हैं, कांग्रेस की तरफ से आ चुके हैं, तो कई सीटों पर प्रभाव डाल रहे हैं। 16 लोकसभा सीटें एनडीए, इंडिया गठबंधन 9। 25 की 25 तो नहीं जीतने जा रही है, ये सब जानते हैं। आंख मूंद कर कोई भी बोले, इस बात का विश्वास कभी मत करना कि 25 की 25 सीट अब की बार बीजेपी जीतने जा रही है राजस्थान में। अगला सीट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें हैं। 11 लोकसभा सीटों में एनडीए गठबंधन, एनडीए 5, इंडिया 6 सीट यहाँ पर जीतने जा रहा है, अदर कोई सीट नहीं जीतेगा। अगला नंबर आता है यहाँ पर उड़ीसा। उड़ीसा में पिछली बार 21 सीटें हैं। पिछली बार एनडीए ने 4 जीती थी, इस बार भी एनडीए 4 सीटों पर सिमट सकता है। 4 से सीटें कम भी हो सकती हैं, 1 सीट ज़्यादा भी हो सकती है। इंडिया गठबंधन को 5 सीट, अदर को यहाँ पर 12 सीट दी गई है। अगला नंबर आता है, हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा की सीटें हैं। यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन को 3 और एनडीए को 3 सीटें यहाँ पर मिलती हुई दिखाई गई हैं। अगला नंबर आता है केरल। केरल में 20 लोकसभा की सीटें हैं। यहाँ पर इन्होंने जो पोल किया है, हमारे हिसाब से इन्होंने गलती की है। इसका मतलब नहीं कि एनडीए को दे दिया तो गलती की है। तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, यहाँ पर एनडीए का खाता खुल जाए, मुश्किल से 1 सीट मिल जाए, बड़ी बात है। बाकी कोई सीट यहाँ पर मिलने वाली नहीं है, कोई भी सीट नहीं मिलने वाली है, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। क्योंकि केरल, वही दक्षिण के राज्य में कांग्रेस का जनाधार ज़्यादा है, तो आप देख सकते हैं। अगला नंबर आता है पश्चिम बंगाल में। एनडीए पिछली बार 18 सीट जीती थी बीजेपी, इस बार इसको 8 सीट दिखाया गया है। और यहाँ पर इंडिया गठबंधन में यहाँ पर कांग्रेस अलग लड़ रही है, टीएमसी अलग लड़ रही है, लेकिन तब भी इंडिया गठबंधन में टीएमसी है, तो 34 सीटें यहाँ पर जीतती हुई दिखाई गई है। अगला राज्य आता है आंध्र प्रदेश में। 25 लोकसभा की सीटें हैं। एनडीए को 6 सीटें, इंडिया गठबंधन को 10 सीटें, अदर को यहाँ पर 9 सीटें दिखाई दे रही हैं। अगला नंबर आता है लोकसभा तेलंगाना में। 17 सीटें हैं। एनडीए को 6 सीट, मैंने यहाँ पर मिस्टेक बोल दिया था थोड़ा से, उड़ीसा में। उड़ीसा कहाँ है, रुक जाइएगा, उड़ीसा बोला कि नहीं। अगला नंबर कौन सा आता है, तेलंगाना। देख सकते हैं तेलंगाना में पिछली बार बीजेपी 4 सीट जीती थी, इस बार 6 सीट जीतने के अनुमान है। इंडिया को 10 सीट और अदर को 1 सीट। अगर हम बात करें यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, इसको मैंने पहले भी बता दिया है, ओवरऑल यहाँ पर दिया गया है, लेकिन कई सीटें हैं जो मैं पीपीटी नहीं बना पाया, तो उसका मैं जिक्र कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं,
यहाँ इस पोल के अनुसार 2 सीटें इंडिया गठबंधन को, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, 2 एनडीए गठबंधन को दी गई हैं। मणिपुर में 2 सीटें हैं, दोनों इंडिया गठबंधन को दी गई हैं इस पोल के अनुसार। दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं, 3 एनडीए को दिया गया है, 4 इंडिया गठबंधन को। झारखंड में 14 सीटें हैं, 7 इंडिया और 7 एनडीए को। मेघालय में 6 लोकसभा सीटें हैं, 2 लोकसभा सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन 4 सीटों पर। और वहीं पर असम की 14 लोकसभा सीटों में 8 लोकसभा सीटों पर एनडीए और 8 लोकसभा सीटों पर एनडीए यानी बीजेपी और 6 लोकसभा सीटों पर इंडिया। गुजरात में 16 लोकसभा की सीटें हैं, 10 लोकसभा की सीटों पर इंडिया गठबंधन और 6 लोकसभा की सीटों पर एनडीए। जम्मू कश्मीर में 3-3 सीटें दी गई हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं लगभग 280-285 सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिखाई गई हैं। एनडीए को 228, अदर को यहाँ पर 30 लोकसभा की सीटें मिल रही हैं। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।